तो लेकिन मैं फिर मतलब हुआ, रोना भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी खुद को संभाला और वापस आगे बढ़ा और फिर निकाला ग्रुप को। अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपको मैं यही मतलब मेरी एडवाइस यही कि आप इसको छोड़ें नहीं, क्योंकि एक मेरा बंदा दोस्त भी है, मतलब दोस्त है, तो उसने 8 अटेम्प्ट लगाए थे सीए फाइनल के एग्ज़ाम में, लेकिन आज उसको देखें उसका पैकेज है 25 लाख रुपए। नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं आपनी खबर। आज हम बात करेंगे खोरी रामपुरा के रहने वाले केशव शर्मा के बारे में, जिन्होंने बहुत ही कम समय में सीए परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। सबसे पहले तो केशव शर्मा को सीए परीक्षा में पास होने पर बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि आपकी जर्नी किस प्रकार रही सीए बनने तक, जब से आपने सीए परीक्षा को चुना है। मैंने अपनी जो सीए की जर्नी है वो स्टार्ट की थी 2015 में, दिसंबर 15 में। वहाँ से मैंने अपना सबसे पहले सीपीटी का एग्जाम दिया था, जो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था। तभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मतलब सीपीटी मैंने क्लियर कर लिया तो आगे भी कर ही लूंगा। तो फिर मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया वहाँ से, और फिर मैंने दिया आईपीसी का फर्स्ट ग्रुप, जो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था। तो फिर मैंने वहाँ से दिया, नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है सेकंड ग्रुप का, उसका दिया, लेकिन उसमें एक दो जगह पे मैं फेल हो गया। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि नहीं मतलब फिर भी, लेकिन सपोर्ट था फैमिली का सबका। फिर मैंने वापस स्टार्ट किया और उसको भी एग्जाम मतलब थर्ड अटेम्प्ट में निकाल लिया था। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मतलब ऐसा रहा तो फिर मैं सीए फाइनल का अटेम्प्ट में भी वापस से फेल हो सकता हूँ, लेकिन फिर मैंने इसमें फाइनल में सोचा कि ऐसा नहीं करूँगा मैं। तो मैंने अपना 100% दिया और इसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है सीए फाइनल एग्जाम को। देखा जाए तो सीए एग्जाम देश की सबसे कठिन एग्जामों में से एक है। आपने इसी कोर्स को क्यों चुना? क्योंकि ये मेरी फैमिली का भी एक सपना था कि मैं सीए करूं। हालांकि उनका था कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन उतना मेरे से नहीं हो पाया। तो मैंने फिर उनका सपना था कि तू सीए कर, तो फिर सीए की लाइन में ही मेरे को आना था, अकाउंट्स में मेरे को जाना था। आपको सीए के लिए कहाँ से मार्गदर्शन मिला? आप किसने सुझाव दिया आपको? मेरे को सीए के लिए सबसे पहले मार्गदर्शन मिला मेरा मतलब गुरुजनों से। जब मैं 11th में था तो मेरे सर थे अकाउंट्स के, उन्होंने मेरे को बोला कि तू सीए की एक फील्ड होती है उसमें तू जा सकता है, वो मतलब मेन अकाउंट्स का ऑडिटर होता है, तो उसमें तू जा, उसमें तेरे को अच्छी सफलता मिलेगी। और उसके बाद मेरे बड़े भाई नितिन जो है वो एक अध्यापक है, अहमदाबाद में काम करते हैं, उनसे मेरे को सपोर्ट मिला कि हाँ तू कर, सीए कर, तू कर सकता है। तो इस दौरान आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मैंने अपनी क्लास 1 से लेकर 12 तक एसएमडी विद्या मंदिर, जो कि अपने खोरी ब्राह्मणन में ही है, वहीं से मैंने सारी की थी। जब आप सीए में सफलता आपने पाली, उससे पहले आप असफल भी जरूर हुए होंगे जी, निराश भी हुए होंगे, आपका हौसला भी गिरा होगा। उस दरमियान आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ उस समय? मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में फेल हुआ था आईपीसी सेकंड ग्रुप में, जो कि मैंने 2017 में दी थी। तब मैं मतलब उनको बोल दिया मेरे घर वालों की कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ, लेकिन अंदर अंदर मेरे को पता था कि गलती मेरी ही है। मैंने अपना वहाँ पे 100% नहीं दिया था, अगर दिया होता तो शायद मैं क्लियर कर पाता। और हालांकि मेरा फैमिली का सपोर्ट था पूरा, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं यहाँ पे पास होता तो उनको और प्राउड फील होता कि बंदे मतलब हमारे बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है इसको। तो लेकिन मैं फिर मतलब हुआ, रोना भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी खुद को संभाला और वापस आगे बढ़ा और फिर निकाला ग्रुप को। आपके पिताजी बाहर काम करते हैं, इस दौरान फाइनेंशियल दिक्कत भी आती रहती है। जी जी। और इस तरह आप मतलब इस इतने कम समय में आपने ये पास किए, तो उस दौरान मतलब कैसे सही रहा ये? मतलब मेरे को सपोर्ट हालांकि वहीं से मिला था, मेरे पिताजी से ही। हालांकि उन्होंने मेरे को कभी नहीं बोला कि अपने फाइनेंशियल मतलब जब भी मेरे को ज़रूरत होती थी तो वो हमेशा खड़े रहते थे, और जो भी उनको सहायता होती मतलब वो करते थे मेरी हेल्प हर चीज़ में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब हर चीज़ उनको नहीं बोल सकता मैं, तो फिर मैंने दिल्ली में मतलब मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी, जहाँ पे मैं अपना खुद का खर्चा मतलब हालांकि पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत निकाल सकता था, तो वहीं से मेरे को हुआ। आप ये बताइए कि सीए परीक्षा की तैयारी करने वाले और भी विद्यार्थी हैं जी, तो उनको आप कैसा मार्गदर्शन देना चाहेंगे? हालांकि मैं यही बोलना चाहता था मेनली कि मैंने अपनी जो सीए के मतलब 1 साल बीच में खोया था मैंने, इसी वजह से कि मेरे को कहीं भी मार्गदर्शन नहीं मिला था किसी से भी। तो अगर कोई भी बंदा अब सीए कर रहा है तो और उसको मार्गदर्शन चाहिए तो मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ, वो कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मैं हमेशा उसके लिए तैयार होगा, क्योंकि मुझे पता है कि बिना गाइडेंस के आप सीए में मतलब फर्स्ट टाइम में नहीं निकाल सकते इसको, आपको गाइडेंस चाहिए होगी, और मैं उसके लिए रेडी हूँ हमेशा। जैसे देखा जाए तो सीए के एग्ज़ाम काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम है। टफेस्ट एग्ज़ाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसमें लक का आप कितना फैक्टर मानते हैं वो बताइए। हालांकि ये जाहिर सी बात है, सच भी है ये कि ये मतलब इंडिया का टॉप 5 जो टफेस्ट कोर्स उनमें से एक है ये। और लक हालांकि इसमें चाहिए होता है, क्योंकि एक जो परसेंटेज होता है वो निकालते हैं ये लोग 20 के समथिंग। अब 20 में हालांकि जो पास है उसको तो रखेंगे ही, अब उसमें लक होता है ना कि मतलब जैसे होते हैं 40% पास, लेकिन उनको निकालना 20 को, तो उसमें लक काम होता है। तो वही अगर मतलब अच्छी दुआएं हैं आपके साथ तो आप उसको निकाल सकते हैं जल्दी से। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? पूरा श्रेय मैं अपनी फैमिली को ही दूंगा इसका,
क्योंकि उन्होंने मैं बीच में असफल भी हुआ तो उन्होंने मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं तोड़ा कि तू जा, मतलब नहीं कर सकता, मतलब बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं किया। उन्होंने बोला कि तू कर सकता है, तू कर, जितना तेरे को टाइम लग रहा है तू कर इसको बस। तो इस प्रकार फैमिली का और अपने रिलेटिव का इनका पूरा साथ रहा और आज केशव शर्मा ने अपने परिवार का इन्हीं गांव का भी नाम रोशन किया है, जिन्होंने सीए परीक्षा को उत्तीर्ण करके बहुत ही कम समय में। जैसा कि सीए परीक्षा के अंदर 2-3 अटेम्प्ट के बाद या काफ़ी समय गुजर जाने के बाद कोई बंदा असफल हो जाता तो वो इससे निराश होकर सीए परीक्षा को छोड़ देता है। इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये हालांकि सब मानसिक मतलब उसी का है, मेंटलिटी का है। अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपको मैं यही मतलब मेरी एडवाइस यही कि आप इसको छोड़ें नहीं, क्योंकि एक मेरा बंदा दोस्त भी है, मतलब दोस्त है, तो उसने 8 अटेम्प्ट लगाए थे सीए फाइनल के एग्ज़ाम में, लेकिन आज उसको देखें उसका पैकेज है 25 लाख रुपए। हालांकि जो अगर सीए कोई बंदा कर रहा है उसको वो फर्स्ट टाइम में निकाला तो उसको 25 लाख रुपए स्टार्टिंग कोई नहीं देता, लेकिन उस बंदे में वो क्वालिटी थी। मतलब आप अटेम्प्ट दे रहे तो आपका इसमें नॉलेज ही बढ़ रहा है ना, आप उस चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं, नॉलेज आपका मतलब ज़्यादा ही हो रहा है। तो मैं तो कभी इसको मतलब एग्जिट करने से किसी को एडवाइस नहीं दे रहा। जैसा कि सीए परीक्षा की और भी लोग तैयारी करते हैं तो उनको मतलब किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? हालांकि यही है, मतलब अगर आप कोई भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप उसको मतलब ICAI का जो हेड है आप उसी की बुक्स को फॉलो करिए। मतलब हालांकि और भी एक मतलब टीचर्स हैं उनको आप एक मतलब गाइडेंस ले सकते हैं उनसे कि क्या मतलब है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो ICAI की किताब ही पढ़नी चाहिए इसमें। और बाकी तो आपका जो मतलब इसको आपको 100% देना पड़ेगा। अगर आपको सीए निकालना है फर्स्ट टाइम में तो आपको बाकी मतलब हर चीज़ भूलनी पड़ेगी, आपको फैमिली को आपको बोलना पड़ेगा, जो भी आप कर रहे हैं उसको सबको बोलना पड़ेगा, बस इसमें लगे रहिए आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जब आप सीए में सफलता आपने हासिल की तो आप कितने घंटे पढ़ते थे और आपका क्या शेड्यूल रहता था? मैं सीए के एग्ज़ाम से फाइनल के एग्ज़ाम की बता रहा हूँ कि सीए फाइनल के एग्ज़ाम देने से पहले मैंने तकरीबन 3 महीने की स्टडी की थी, जिसमें मैं रेगुलरली 10 से 11 घंटे रेगुलरली पढ़ता था। और जो मेरा शेड्यूल था वो सुबह 6 बजे से शाम मतलब बीच में हो गया 6 से 11 के बाद 1-2 घंटे ब्रेक जो भी लंच वंच होता, उसके बाद में वापस से 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, फिर 1-2 घंटे रेस्ट करता, फिर 7 से लेकर 10-11 बजे तक आराम चलता। कभी कभी हालांकि मिड नाइट भी ऊपर हो जाता, मतलब 2 बजे तक भी कभी कभी पढ़ना पड़ जाता। और जब एग्ज़ाम हो रही है उससे पहले अगर 15-20 दिन पहले कम से कम भी 13-14 घंटे आपको स्टडी करनी है। मतलब मैंने भी की है ये, तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा सबको। अब आप बात करांगा केशव की माता जैसू, जब थारो बेटो सक्सेस हो सफलता मिली तो थे क्या महसूस कर रहे हो ये टाइम? मैं यहाँ कर रहा कि मारा बहुत खुशी हुई, मैं बहुत राजी हुआ कि मारा बेटो पास आयो। जे कई बार क्या हुआ कि जहाँ टाबर सक्सेस को नहीं हो, मतलब ना कई बार निराश भी हो जाए, बी टाइम इन्हें थे क्या मोटिवेट करता, क्या मतलब समझाता कि तू आगे पढ़ भी के बारे में बताओ। यहाँ समझाता मैं कि बेटा आगे पढ़ाई कर, अच्छा नंबर सुन ले आऊँगा, तेरा अच्छा पास आऊँगा, हिम्मत बनाए, शक्ति बनाए मन का मायने, जो मानो इच्छा करोगे मन का मायने जो भी है जिसको भगवान साथ दे लो, घबराजे मत, महसूस बढ़ाई का मायने होशियार लीजिए, ताकत बना दे शरीर का मायने, विश्व बच्चों को आगे बढ़िया कराए ताकत से। हमारे साथ है केशव शर्मा के बड़े भाई नितिन जी, वो एक निजी विद्यालय में शिक्षक हैं। तो आप ये बताइए कि केशव ने सफलता हासिल की है सीए परीक्षा में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, एक्चुअली तो क्या है कि थोड़ा हमारा भी गाइडलाइंस था और थोड़ा इसकी मतलब कि गाइडलाइंस 10% होता है, लेकिन जो बच्चे की मेहनत होती है वो 90% होती है। अच्छा गाइडलाइंस मिल जाता है, अच्छी मेहनत करता है तो आगे जाके उसको सफलता तो मिलती है। सिर्फ बाकी इसकी मेहनत ही है, ऐसा है। सभी का सपोर्ट है, वैसे तो हमारा आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, बाकी इसकी मेहनत सबसे ज़्यादा मतलब इसकी मैं मेहनत को ही मतलब कि आगे अग्रसर रखना चाहता हूँ। जैसा कि केशव ने सफलता का श्रेय आपको दिया है, इसी तरह और भी बच्चे तैयारी करते हैं परीक्षा की, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो जो कठिन हो चाहे सरल हो, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि जितने भी बच्चे आज मतलब कि किसी भी प्रकार की वो चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो या सीए की करो, लेकिन एक अपना एक एम बनाओ, यानी एक अपना लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कि अपना डिवाइड करो, ताकि भाई जैसे मान लो कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लो कि कोई कंपनी का एक टारगेट रहता है, भाई मुझे 50 लाख कमाना है, तो क्या है कि 3-3 महीने का वो अपना टारगेट बनाती है। तो ठीक उसी प्रकार वो लोग भी क्या अपने एक टारगेट बनाए और उस टारगेट को कभी छोड़े नहीं, ठीक है, और अपने उस टारगेट की तरफ ये अचीव करे। और रोज़ की जो उसकी जो पढ़ाई होती है या मेहनत होती है उसके साथ में धीमे धीमे यदि वो पढ़ते रहेंगे ना तो उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम आती है तभी हमको ज़्यादा पढ़ना है, 10 घंटे की नींद पूरी करनी, ऐसा नहीं होता। रोज़ आप डेली अपना रूटीन बनाओ, उस रूटीन के हिसाब से अपने काम करो। और मैं तो जितने भी युवा वर्ग सबको यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी प्रकार का एक टारगेट होना चाहिए और वो टारगेट वो लोग अपना उस तरह से क्या अचीव करें।